आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैथमेटिकल मेथड है बुक और एक्सरसाइज 1.4 है, जिसका सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि लॉग ऑफ साइन x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हो, देन शो दैट। तो हमें ये दो बातें शो करनी है। कॉज हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू है कॉज 2x प्लस 2e पावर 2u, और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है e की पावर 2y इज इक्वल टू कॉज x माइनस वी डिवाइड बाई कॉज x प्लस वी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास जब इसको सॉल्व किया गया है तो सॉल्व करते हुए एक दफ़ा देखें इसमें v नज़र कोई नहीं आ रहा और इसमें u नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा हम v को ख़त्म करेंगे और एक दफ़ा हम u को ख़त्म करेंगे। तो देखें इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरफ ये रिजल्ट्स बनते हैं। देखिए सबसे पहले ये रकम लिखी हुई है तो मैं इसमें इस लोगार्थम को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये मेरे पास इक्वल्स टू आ जाएगा। रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू e की पावर u प्लस आयोटा v। जब लोगार्थम जो है लॉग ये शिफ्ट होता है दूसरी साइड पे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा वो कुछ इस तरह से होता है साइन एक्स और काज आयोटा वाई और प्लस फिर काज एक्स और साइन आयोटा वाई। ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इज इक्वल टू ई की पावर रियल अलग कर रहा हूं और ई की पावर आयोटा वी यानी इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहे हैं। यहां पर हमने u को अलग कर दिया और आयोटा वाली रकम को अलग कर दिया। अब हमारे पास कुलिया है। क्या कुलिया है जी? कि cos ऑफ आयोटा थीटा ये इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ आयोटा थीटा ये इक्वल टू होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। तो जब यहां पर इनको इस्तेमाल करेंगे तो सूरत हाल यहां पर एक इधर और एक इधर, यहां पर ये फार्मूले अप्लाई होंगे। तो इसमें यूं बन जाएगा साइन एक्स, ये देखें जी साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई और प्लस ये जी कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई, लेकिन आयोटा बाहर आ जाएगा तो वो आयोटा मैंने यहां पर लिख दिया। इज इक्वल टू ई की पावर यू और ब्रैकेट में ये ई की पावर आयोटा थीटा, ये मेजर हमारा कुलिया है इस एक्सरसाइज का, इसके बराबर होता है ई पावर आयोटा थीटा। ये बराबर होता है जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यहां पर है ई की पावर आयोटा वी, तो ये वाला बन जाएगा जी कॉस वी और प्लस आयोटा साइन ऑफ वी। ये हमारे पास इधर रिजल्ट आ जाता है। अब हम इनको सेपरेट कर देते हैं। देखें ये वाला हिस्सा रियल है और ये वाला इमेजिनरी है, तो मैं इनको सेपरेट करने लगा हूं। तो लिखेंगे सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई ये इक्वल टू होगा ई पावर यू और कॉस ऑफ वी, और फिर दूसरी रकम है मेरे पास कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर यू और साथ साइन ऑफ वी। यहां पर देखें एक रकम, एक इक्वेशन ये बन चुकी है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम रिजल्ट्स बना सकते हैं। अगर मुझे यहां पर ये वाला रिजल्ट बनाना है तो इसमें हमें v को खत्म करना होगा। तो एक तरफ देखें cos v है और एक तरफ sin v है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यानी sin x और cos हाइपरबोलिक ऑफ y, ये पहली रकम है, इसका स्क्वायर लेते हैं और प्लस यहां पर cos x sin हाइपरबोलिक ऑफ y इसका स्क्वायर लेते हैं। तो इस तरफ आ जाएगा e की पावर u cos v होल ऑफ स्क्वायर प्लस e पावर u sin v और होल ऑफ स्क्वायर। जब हमने इस तरह लिख दिया तो यहां पर देखें एक रकम बन रही है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई, अलग अलग स्क्वायर कर रहे हैं।
इज इक्वल टू, देखें ई पावर यू बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा ई पावर टू यू। क्यों? इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से बन जाएगा ई पावर टू यू। बाकी क्या बना? बाकी ब्रैकेट में मेरे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर वी और साइन स्क्वायर वी। जिसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करने लगा हूं, मैं यहां से साइन वाली दोनों रकमों को खत्म कर रहा हूं और उससे रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, वो काज में जवाब आएंगे। तो साइन को जब हम काज में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा जी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये एज इट इज, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई का फार्मूला बनाने लगा हूं। जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई होता है ये इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू, ये चीज 1 की इक्वल हो जाती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया ई पावर टू यू। देखिए मेरे पास यहां पर ई पावर टू यू बनाना है, वो देखिए हम उसके रिजल्ट्स की तरफ हम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं कि इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये वाला बनता है जी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई और माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या हुआ कि ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और यहां पर भी, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई हो गया और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से भी ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू ई पावर टू यू। तो यहां पर देखें ये रकम इस रकम से कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास जो यहां पर रकम मौजूदा सूरत में बन जाता है कुछ इस तरह से, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू यू एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए मेरे पास यहां पर ये चूंकि जो चीज मैंने बनानी है उसमें यहां पर ये रकम मौजूद है और ये कॉस एक्स वाई 2xy रकम वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया मैंने। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में हम यूं करेंगे, कॉस मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं तो यूं बनेगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस 2 टाइम ई पावर टू यू। जो मेरे पास लास्ट रिजल्ट था उसको मैंने 2 से ज़रब दे दिया है थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को। उसके बाद हम यहां पर ये करने वाले हैं कि मैं सब में मेरे पास एक रिजल्ट है, वो मैं रिजल्ट आपके सामने लिखता हूं, फिर देखें उसके ऊपर हमारे पास क्या बात बनती है। देखें ये फार्मूला है मेरे पास, सिंस क्योंकि cos 2 थीटा ये इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। और याद रखिएगा जो साइन हाइपरबोलिक बल्कि cos हाइपरबोलिक 2 थीटा ये इक्वल टू होता है जी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां पर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा यहां पे साइन हाइपरबोलिक की कीमत लगाऊं तो वो वाला बनती है जी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये भी बन गया 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर अगर माइनस 1 आ रहे तो मैं पूरी इक्वेशन में कुछ इस तरह से करने लगा हूं, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 ई पावर टू यू। क्या कर दिया, दोनों तरफ माइनस 1 शो कर दिया है, दोनों तरफ इक्वेशन की दोनों साइड पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे यहां पर यह रकम मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ जाएगी cos हाइपरबोलिक 2y और यहां पर cos 2x और प्लस 2 ई पावर 2u। ये मेरे पास पहला रिजल्ट है जो हमें शो करना था। सिमिलरली जो दूसरा रिजल्ट है कुछ इस तरह से लिखा हुआ था दूसरा रिजल्ट, ई पावर 2y इज इक्वल टू
cos x माइनस वी डिवाइड बाय cos x प्लस वी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैं यहां पर आऊंगा दोबारा से 1 और 2 के अंदर, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा ताकि e पावर u कैंसिल हो जाए। तो मैं लिखने लगा हूं नाउ डिवाइडिंग 1 एंड 2। नाउ मैं रकम लिख रहा हूं साइन एक्स cos हाइपरबोलिक ऑफ y होल डिवाइड बाय cos x साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू e पावर u cos v और e पावर u sin v। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, जो दूसरा रिजल्ट है वो प्रूव करने के लिए। तो यहां से e पावर u से कैंसिल, और मैं यहां पर हाइपरबोलिक की कीमतें एक साथ यहां रखने लगा हूं और ये बाकी रकमें उधर शिफ्ट करूंगा। तो ये देखिए ये वाला बन जाता है cot हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू cos v cos x, यहां पर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये sin x इधर आ जाएगा होल डिवाइड बाय sin v और sin ऑफ x। देखिए मैंने यहां पर एक तरतीब बनाई है। अब इसमें cot को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊंगा, तो ये बनता है e पावर y प्लस e पावर माइनस y, e पावर y, e पावर माइनस y। ये cos हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है, इक्वल्स टू आर है जी cos v cos x डिवाइड बाय sin v और sin ऑफ x। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहां पर कंपोनेंडो डिवाइड एंडो रूल। कंपोनेंडो डिवाइड एंडो रूल कुछ इस तरह से होता है कि u ओवर v अगर इस तरह से हो x ओवर y, तो ये इक्वल टू होता है u प्लस v ओवर u माइनस v। तो यहां पर इक्वल टू आएगा x प्लस y ओवर x माइनस y। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए ये चीज यहां पर मैं अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई किस तरह से होगा, यूं बना e पावर y प्लस e पावर माइनस y और प्लस नीचे वाली रकम e पावर y माइनस e पावर माइनस y। ये नीचे वाली रकम ऊपर जाके ऐड होगी है होल डिवाइड बाय, ये रकम इसी तरह से लिखी जाएगी e पावर y e पावर माइनस y और माइनस e पावर y और प्लस हो जाएगा e पावर माइनस y। नीचे इसी तरह ये रकम लिखी गई है, लेकिन यहां पर साइन नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू, मैं इसको जरा इस तरह से लिख रहा हूं जी cos x cos v और माइनस इस रकम को ऊपर ले जा रहा हूं sin x और sin v। मैं यहां प्लस का साइन करूंगा क्योंकि यहां पर हमने प्लस किया था, होल डिवाइड बाय ये रकम एज इट इज नीचे cos x cos v और माइनस sin x और sin v। अब यहां पर अगर देखें तो ये माइनस साइन प्लस साइन से कैंसिल, ये e पावर माइनस y, e पावर माइनस y यानी प्लस साइन और माइनस साइन वाली रकम से कैंसिल। यहां पर ये प्लस साइन वाला है और ये माइनस साइन वाला, ये कैंसिल। तो ये बना 2 e पावर y होल डिवाइड बाय ये चीज 2 e पावर माइनस y इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन रहा है कौन सा जी, cos अल्फा माइनस बीटा का cos x माइनस v, यहां पर भी फार्मूला बन रहा है, तो ये बना जी x प्लस v। यहां से ये रकम ऊपर चली जाएगी, ये 2 से कैंसिल, तो ये वाला बनता है e पावर 2y इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस v और cos ऑफ x प्लस v। तो ये मेरे पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। देखिए आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करते हुए हमने 2 रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।